नमस्कार, आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी पहुंचाना। आज हम बात करेंगे एडिक्शन के बारे में। एडिक्शन यानी कि आदत या लत, और ये लत किसी भी तरह की हो सकती है। इंसान के लिए लत काफ़ी नुकसानदायक साबित होती है। कई बार ये जानते हो कि चीज़ हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है, पर अगर हमें किसी बुरी आदत की लत लग जाए तो ये बड़ी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है आप उस चीज़ के और ज़्यादा एडिक्टेड होने लगते हैं। आपको लगने लगता है कि आप उस चीज़ के बिना रह ही नहीं सकते। ये लत नशीले पदार्थों से लेकर दवाओं तक किसी की भी हो सकती है। कैसे इस आदत से हम अपना पीछा छुड़ा सकते हैं, आज इसी पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कोकिला बहन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल के सीनियर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर शौनक अजिंक्य। डॉक्टर अजिंक्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। डॉक्टर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को समझाइए कि एडिक्शन क्या है और क्या एडिक्शन एक बीमारी है। एडिक्शन यानी कि लत, ये एक बीमारी है, एक मानसिक बीमारी है। लेकिन इस बात को यानी काफी लोगों को पता भी नहीं है ये मानसिक बीमारी कैसे है। तो साइंस ये बताती है कि हमारे ब्रेन में लत की वजह से कुछ चेंजेस होते हैं, बदलाव है, जिसकी वजह से हमें लत की बीमारी लगती है। तो जैसे हम एग्जांपल लेंगे शराब का। शराब थोड़ा थोड़ा पिएंगे तो वो हमें तकलीफ नहीं देता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि काफी सारे लोग काफी ज्यादा प्रमाण में शराब पीते हैं और वो लत की निशानी है। ओके डॉक्टर, ये भी बताइए सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर क्या है और एडिक्शन और डिपेंडेंस में क्या फ़र्क होता है। एडिक्शन ये एक सामान्य शब्द है जो लोगों को पता है। एडिक्शन, डिपेंडेंस ये एक मेडिकल टर्म है जो मेडिसिन में यूज करते हैं, और दोनों का मीनिंग सेम है कि हमें एक चीज की लत लगना। तो हमें कैसे पता कि हमें किसी भी चीज की लत लगी हुई है जी जी। या फिर हमें एडिक्शन है या डिपेंडेंस है। तो कुछ कुछ निशानियां ये है कि एक है टॉलरेंस। ओके। टॉलरेंस यानी कि एक चीज हमें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में यूज करते हैं, जी। और फिर हमें उसका जो नशा है वो हमें लगता नहीं है। ओके। ज्यादा अमाउंट यूज करने के बाद भी हमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उसका नशा हमें या फिर किक हमें नहीं आती। ओके। तो ये हो गया टॉलरेंस। सेकंड है विड्रॉल। विड्रॉल यानी क्या कि वो चीज जो नशीली है, मादक पदार्थ है, उसका हम पे नहीं लेने के कारण कुछ सिम्टम्स आते हैं शरीर में, ओके। जिसे हम उस चीज से रिलेट करते हैं। ये है विड्रॉल। तो अगर टॉलरेंस और विड्रॉल ये सिम्टम्स किसी भी चीज के साथ जुड़े हुए हैं, उसको हम एडिक्शन या लत बोलते हैं। ओके, आप मुझे मेडिकल टर्म में समझाइए कि एडिक्शन कितनी तरह के होते हैं। एडिक्शंस जो है ये सब्सटेंस एडिक्शंस और नॉन सब्सटेंस एडिक्शंस होते हैं। ओके। सब्सटेंस एडिक्शंस लोगों को ज्यादातर पता है, जैसे शराब है, गांजा, चरस, अफीम, इन चीजों का है, गुटखा, तंबाकू, फिर जो हायर ड्रग्स जिसे बोलते हैं, जैसे कोकीन है, ओपियोइड्स है, इनहेलेंट्स है। जी। तो ये सब्सटेंस रिलेटेड एडिक्शंस होते हैं। ओके। और दूसरा है नॉन सब्सटेंस रिलेटेड एडिक्शंस, जैसे गैम्बलिंग, जुआ। तो जुए का एडिक्शन है, या फिर हमें मोबाइल का एडिक्शन है, टीवी का जी एडिक्शन है, इंटरनेट का एडिक्शन है। जी। तो ये काफी सारे नॉन सब्सटेंस रिलेटेड एडिक्शंस भी हो सकते हैं। ओके, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई किसी चीज़ से एडिक्टेड हो चुका है। जैसे आजकल आपने अभी फ़ोन और टीवी की बात करी, तो आजकल बच्चे भी नहीं छोड़ते ये चीज़ें और हम भी नहीं छोड़ते एज एडल्ट। तो फ़ोन और टीवी, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम इस चीज़ के एडिक्टेड हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं। यस, तो कुछ सिम्टम्स है इसके एडिक्शन के। तो पहला सिम्टम है टॉलरेंस। टॉलरेंस यानी क्या कि उस चीज का हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं।
ओके। यानी क्या, पहले हम उस चीज के साथ 1 घंटा जुड़े हैं, फिर 2 घंटा, फिर 4 घंटा, फिर 6 घंटा, और धीरे धीरे ये टाइम जो है उस चीज से जुड़ना ये बढ़ता जा रहा ओके। है। वो है टॉलरेंस। सेकंड ओके। है विड्रॉल। विड्रॉल यानी क्या कि अगर वो चीज हमें नहीं मिली तो कुछ सिम्टम्स हमारे शरीर और मन में आते हैं, ओके। जिसके वजह से हमें वो सिम्टम्स जाते हैं। जैसे हमने अगर शराब नहीं पी तो फिर हाथों में कंपन होना या फिर नींद नहीं आना, ये सब सिम्टम्स होते हैं। थर्ड है क्रेविंग, यानी तलब तलब लगना। तो तलब जो है ये उस चीज के लिए है जिसके लिए हमें एडिक्शन है। ओके। फोर्थ है कि वो चीज से हमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, ये तीनों स्तर पर हमें डैमेज हो रहा है। जी। तो फॉर एग्जांपल शारीरिक स्तर पर डैमेज यानी शराब पी के लिवर फेल होना, सामाजिक स्तर पर डैमेज यानी शराब पी के ड्राइविंग करना और जी। फिर एक्सीडेंट करना, और मानसिक स्तर पर डैमेज यानी शराब पी के हम बेहोश होना या फिर शराब पी के हमें फिट्स आना। तो ये तीनों स्तर पर हमें डैमेजेस दिखाई देते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी हो जाते हैं अगर हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है। बच्चों को देखिए आप, अगर एग्जैक्टली, फ़ोन ना दें तो बड़ा बड़ा गुस्सा करने लगते हैं। फिर ये उनकी हैबिट में एग्जैक्टली, शामिल हो जाता है, एक हैबिट बन जाती है उनकी, तो उससे उनके हैबिट बन आई जाती है। थिंक मानसिक स्तर पे भी फ़र्क पड़ता है उनकी। डेफिनेटली, डेफिनेटली। तो ज्यादा से ज्यादा मोबाइल पे रहने से हमारा अटेंशन स्पैन कम कम होते जाता है, जी। और हम जो है ज्यादा से ज्यादा स्टिमुलेशन चाहते हैं। जी। जी। यानी थोड़ी सी चीज में हम बोर हो जाते हैं जी। थोड़े थोड़े टाइम के बाद, और फिर ज्यादा से ज्यादा स्टिमुलेशन के लिए हम मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे जाते हैं, जहां पे वो स्क्रीन बार बार चेंज चेंज हो रहा है, और ये स्टिमुलेशन के लिए फिर हम ज्यादा से ज्यादा टाइम मोबाइल पे या फिर इंटरनेट पे बिताते हैं। जी। और कई बार हम इतने एग्रेसिव हो जाते हैं, ये बच्चे इतने होते हैं, अपने आप को चोट चोट तक पहुंचा लेते हैं। यस, यस, यस। तो ये भी देखा गया है, और ये विड्रॉल का सिम्टम है, ओके। विच इज कॉल्ड द फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जिसे बोलते हैं। ओके। तो वो चीज अगर हमने नहीं देखी, मोबाइल अगर हमने नहीं नहीं देखा, तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ हमसे मिस मिस हो जाएगा, जी। या जी। फिर कुछ कुछ चीज हमसे नहीं हो पाएगी जी। वैसे। डॉक्टर ये भी बताइए, क्या एडिक्शन व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का कारण भी बन सकता है, जैसे कि अभी आप डिस्कस कर रहे हैं, उसको थोड़ा ब्रीफ में बताइए। यस, यस। मानसिक बीमारियां जो एडिक्शन से रिलेटेड है वो है डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर्स है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स है, और कभी कभी साइकोसिस में भी चेंज हो सकती है, जैसे अल्कोहल रिलेटेड साइकोसिस जो है। साइकोसिस ये सीवियर बीमारी है जहाँ पे भ्रम पैदा होते हैं और फिर भय पैदा होता है, अनावश्यक भय पैदा होता है। तो ओके। ये सब बीमारियां इसके साथ जुड़ी हुई है। ओके। डॉक्टर ये बताइए, एडिक्शन होने के क्या कारण हो सकते हैं और इससे बचाव कैसे संभव है? एडिक्शन होने एडिक्शन जो है ये 3 स्तर पर हम देखे जा सकते हैं। एक तो फिजिकल कारण एडिक्शन का, जैसे ब्रेन में कोई चेंजेस आना, और जिसके वजह से एडिक्शन होता है। और फिर फैमिली हिस्ट्री ऑफ एडिक्शन। ओके। तो अगर कोई हमारे परिवार में कोई अल्कोहलिक हो या फिर ऐसे कोई एडिक्शन का शिकार हो, तो ओके। फिर बच्चों को वो आने की संभावना हो सकती है। सेकंड है मानसिक कारण, जैसे कोई अगर डिप्रेशन के शिकार हो या फिर एंजाइटी डिसऑर्डर्स के शिकार हो, तो वो उनमें जो है एडिक्शन होने की संभावना ज्यादा होती है। सेकेंडली पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, जैसे बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी है या फिर एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स है, इनको एडिक्शंस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके। और फिर सामाजिक स्तर पर एडिक्शन का कारण ये है प्रेशर, पीयर प्रेशर। तो ओके। हम पार्टी में गए और वहां लोग जो है शराब ले रहे हैं, तो फिर आपको हमें फोर्सफुली। लगता है कि कम, हाँ, तो विच इज कॉल्ड एज प्रेशर, पीयर प्रेशर जिसे बोलते हैं, ओके। कि फ्रेंड्स ले रहे हैं या फिर हमारा जो सोशल सर्कल है तो वो कर रहा है, देन वी कैन
फेस एडिक्शन। ओके, तो अभी आपने फैमिली की बात करी, तो क्या इसे हम जेनेटिक या हेरिडिटी भी बोल सकते हैं कि वो भी कारण हो सकते हैं इसके? हाँ, कुछ कुछ चीजें जो है जैसे अल्कोहलिज्म, ये देखा गया है कि अगर अल्कोहलिज्म पिताजी में है तो फिर बच्चे में वो जो शराब का क्वांटिटी है या फिर शराब की जो किक है, इफेक्ट है, वो इतनी नहीं आती, और इसीलिए बच्चा जो है ज्यादा से ज्यादा शराब पी सकता है, ओके। जिसके वजह से वो एडिक्ट बन सकता है। ओके, डॉक्टर ये भी बताइए, एडिक्शन का इलाज क्या है? किसी व्यक्ति को इससे कैसे बाहर निकाला जा सकता है? तो जैसे हमने देखा कि कारण जो है ये 3 स्तर पर है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। वैसे ही इलाज भी है 3 स्तर पर है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। ओके। तो शारीरिक स्तर पे इलाज ये है कि पहला है डिटॉक्सिफिकेशन स्टेज। डिटॉक्सिफिकेशन स्टेज में हम उसे उस मादक पदार्थ से दूर हटाते हैं, और जो विड्रॉल के सिम्टम्स है उसके लिए हम दवाइयां चालू करते हैं। ओके। सेकंड है मेंटेनेंस स्टेज। मेंटेनेंस स्टेज जो है वो क्रेविंग मिटाता है, यानी एंटी क्रेविंग के मेडिसिन जो है, दवाइयां हम दे देते हैं उसको, जिससे उसकी तलब या फिर उसकी क्रेविंग मिट जाती है। ओके। फिर है मानसिक स्तर पर। मानसिक स्तर पर उसे काउंसलिंग वगैरह दिया जाता है, जैसे है सीबीटी, कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। जी। ये थेरेपी जो है स्पेशली स्पेसिफिक है फॉर एडिक्शंस। ओके। ये उसके जो सोच में बदलाव आते हैं उनको हम करेक्शन करते हैं ओके। सीबीटी से। सेकंड है रिलैक्सेशन थेरेपी, माइंडफुलनेस और हिप्नोथेरेपी। जी। तो ये हिप्नोथेरेपी भी पाया गया है अच्छा, यानी एडिक्शंस के लिए। ओके। और तीसरा स्तर है सामाजिक स्तर पर। सामाजिक स्तर पर कैसे हम मिटा सकते हैं इसे? अवेयरनेस से, जी, और हमें जानकारी फैमिली देकर। और फ्रेंड्स का सपोर्ट चाहिए इसमें। यस, एग्जैक्टली, फ्रेंड्स, फैमिली और बेसिकली एजुकेशन। जी। क्योंकि क्या है कि ये एडिक्शंस के बारे में ना स्कूल में सिखाते हैं और ना जी। कॉलेज में सिखाते हैं, और किधर भी हमें इसके बारे में पता भी नहीं है। ओके। इसलिए एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। और एक चीज है ग्रुप्स, जैसे अल्कोहलिक अनोनिमस ग्रुप है, या फिर नारकोटिक्स अनोनिमस ग्रुप है। इन ग्रुप्स के साथ जुड़ जाने से हमें थेरेपी मिल सकती है, ग्रुप थेरेपी जिसे बोल ओके, सकते हैं। तो डॉक्टर ये भी बताइए, क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट होने के बाद पेशेंट को फिर से वही लत लग सकती है? पॉसिबिलिटीज है, जैसे रिलैप्स जिसे बोलते हैं, रिलैप्स प्रिवेंशन। इसीलिए जब हम काउंसलिंग कराते हैं तब हम रिलैप्स प्रिवेंशन थेरेपी या फिर रेसिडिविज्म के लिए भी हम काउंसलिंग कराते हैं कि अगर रिलैप्स हो तो फिर उस व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए। तो फिर हेल्पलाइंस है और फिर सपोर्ट ग्रुप्स है जो उस व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। डॉक्टर, हम एडिक्टिव व्यक्ति की मदद कैसे कर सकते हैं उसकी आदत को और इस लत को छुड़ाने में? मदद ये कि पहले उसको पहचानो, ओके। जानो और पहचानो, और इसके बारे में समाज में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए कि एडिक्शन ये कोई स्वभाव नहीं है, ये जी, एक बीमारी है। और इसका आम इलाज बीमारियों संभव की है। तरह, यस, इसका बेसिकली इलाज हमारे आपस की मदद से हम उसको बेसिकली हेल्प कर सकते हैं उस चीज़ से बाहर आने में। एग्जैक्टली। तो यानी सहानुभूति दिखाना जी। पहले पेशेंट्स के ओर, कि दे नीड हेल्प, ओके। उनको मदद की जरूरत है, और प्लीज उन्हें मदद दे दीजिए। एंड इट इज सीन कि काफी सारे लोगों को इनसे राहत मिलती है और फैमिलीज बच सकती है इससे। जी, जैसे कि डॉक्टर भी कह रहे हैं कि इसमें पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी बनती है कि हम उस व्यक्ति की मदद करें और उसको मदद उस करें। आदत को छोड़ने में उसकी हेल्प करें। डॉक्टर, आपका यस, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। आज हमने जाना कि एडिक्शन कितना बुरा होता है और इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। इसी तरह आगे भी हम आपको सेहत से जुड़ी हर जानकारी देते रहेंगे। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ी नई जानकारी लेकर। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 बैंड के बारे में। आखिर क्या इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients.
And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.